Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। आज की वीडियो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे फॉर पेपर 2 फॉर द यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम 2023। आपको पता है 6 अगस्त को आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है और बहुत ही कम टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो ऐसे में मेरा एक फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ, आप लोगों को गाइड करता आ रहा हूँ, तो मेरा एक फ़र्ज़ भी बनता है और आपकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी काफ़ी टाइम से कि सर ऐसे रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एक बार बता दो। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, जो कि मैंने ऐसे की वीडियो जो है वो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को 45 के अराउंड टॉपिक जो ऐसे के वो बताए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल टॉपिक्स आपके हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है 6 अगस्त के लिए। तो वो टॉपिक्स आप अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन के अंदर उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लो। ऐसे के सारे टॉपिक्स में बता दिए। इस वीडियो के अंदर हम आर्ग्यूमेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको पेपर 2 के लिए यूजफुल जो है वो रहेंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं, सबसे पहले मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो सिक्योर करी है यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम 2021 जो है उसके अंदर। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट टॉपिक्स जो है सबसे पहले तो बता दूं, आर्ग्यूमेंट अगर आप लोगों को नहीं पता आर्ग्यूमेंट लिखना कैसे होता है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, हाउ टू राइट एन आर्ग्यूमेंट, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फॉर लिखना होता है, अगेंस्ट लिखना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है। कुछ लोग सिर्फ फॉर लिख देते हैं, कुछ लोग सिर्फ अगेंस्ट लिख देते हैं, तो ऐसा गलती आपको नहीं करनी है, दोनों चीज़ें आपको जो है उसके अंदर लिखनी है। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक जो है वो होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहूँगा, बिकॉज कल की जो वीडियो थी, जो मैंने ऐसे के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी कि 150 लाइक्स चाहिए, लेकिन उसके अंदर आप लोगों ने एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और 400 से ज़्यादा लाइक जो है वो आ गए थे। तो इससे ना मेरे को एक मोटिवेशन मिली कि हाँ भाई ठीक है हिमांशु, अब अगली वीडियो बनानी है, क्योंकि बच्चों ने प्यार दिखाया उस चीज़ के ऊपर। तो सारा खेलना आप लोगों के प्यार का है। जितना आप प्यार दिखाओगे, अपना वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि इंटरनल मोटिवेशन आती है। पैसे नहीं मिलते हैं इससे बहुत ज़्यादा कुछ, ठीक है, और आप लोगों के लिए फ़ायदा ही होगा कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो पता चल जाएंगे, आप अपना पढ़ लोगे। तो इसीलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देन इसके बाद सेम वही टारगेट है, इस वीडियो के ऊपर अगर 150 या उससे ज़्यादा लाइक आते हैं तो मैं रिपोर्ट की वीडियो जो है वो भी बना दूंगा और फिर उस वीडियो को जो है वो पोस्ट कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। टॉपिक्स कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले तो आप लोगों को थीम्स जो है वो पता लगानी चाहिए कि कौन कौन सी थीम्स है जिनके ऊपर टॉपिक जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने जो 3 साल का एक्सपीरियंस अपना लगाया उसके अंदर जो मैंने समझा कि कौन कौन सी थीम्स के ऊपर पेपर 2 के अंदर टॉपिक्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट थीम है इंटरनल सिक्योरिटी। देन उसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशन, वुमेन, हेल्थ, एजुकेशन, सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, करंट इश्यूज, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड कई बार एक आधा हिस्टोरिकल ऐसे या आर्ग्यूमेंट या रिपोर्ट जो है वो भी लिखनी आ जाती है। ठीक है, तो ये ब्रॉड थीम्स थी। एक बार थीम को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके के टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं और किस तरीके के टॉपिक्स को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आर्ग्यूमेंट के लिए आपको 2023 के एग्जाम के अंदर काफी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। देखो, कैपिटल पनिशमेंट काफी पिछले 1-2 साल से न्यूज के अंदर भी है और हमेशा न्यूज के अंदर ही रहता है कि कैपिटल पनिशमेंट को रखना चाहिए या फिर इसको अबोलिश कर देना चाहिए हमें। ठीक है, देन उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके ऊपर मैंने ऐसे भी बताया था, इसके ऊपर आपका जो है वो आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है कि यूसीसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देन उसके बाद पिछले साल आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम जो हायर एजुकेशन है उसको रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मराठी जो मीडियम है उसके अंदर ला रहे हैं, जो अपनी एमबीबीएस की बुक है वो हिंदी में आ रही है, तो हायर एजुकेशन रीजनल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये भी एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है। देन लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर आपने काफ़ी सारे केसेस देखे होंगे कि डेथ्स काफ़ी सारी देखने को मिली है, तो वो उसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि लिव इन रिलेशनशिप क्या इंडिया के लिए आज के टाइम पे सही है या नहीं है। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन, पिछला कोविड के टाइम से कितना ज़्यादा चेंजेस आया एजुकेशन सेक्टर में, डिजिटल एजुकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे आ सकता है लाइक डिजिटल एजुकेशन जो है वो स्पेस ले सकता है या फिर रिप्लेस कर सकता है बुक्स को वेरी सून। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर आर्ग्यूमेंट एक बार पहले आ भी चुका है, एक बार और आ सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से तमिलनाडु वगैरह के अंदर काफी सारे स्टेट्स के अंदर जो ऑनलाइन गेमिंग है वो न्यूज के अंदर चल रहा है, तो ऑनलाइन गेमिंग को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके ऊपर भी काफी इश्यूज होते हैं ना वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका भी रिसेंटली जीएम मस्टार्ड जो था उसको अलाउ कर दिया गया था, जीएम कॉटन जो होती है ना वो हमारी ऑलरेडी अलाउड है। ठीक है, तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो होते हैं वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बन जाता है। देन उसके बाद आपका ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है ना वो ये बनता है, और इसके मेरे को लगता है ये आ भी सकता है एग्जाम के अंदर कि दोनों में डिफरेंस क्या है और मतलब कौन सी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, देन आफ्सपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये काफ़ी बार आ भी चुका है और आगे भी आ सकता है कि आफ्सपा को रखना चाहिए हटाना चाहिए। जैसे हमने कई बार पढ़ा, काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर घट रहा है, लेकिन काफ़ी सारे रीजन्स ऐसे हैं जो अभी भी बरकरार है और आफ्सपा वहाँ पे कंटिन्यूड है। देन उसके बाद फार्म लोन वेवर, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट पीछे देखने को मिला था, तो फार्म लोन वेवर जो होते हैं ना वो होने चाहिए कि
नहीं होनी चाहिए, वो पॉपुलिस्ट एंड मायोपिक इन नेचर है। मतलब ये है कि लोगों को लुभाने के लिए लेकर के आए जाते हैं। देन उसके बाद पॉपुलेशन के ऊपर एक ऐसे आपका आर्ग्यूमेंट आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अ बेन देन अ बून, ठीक है। देन चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर चल रहा है, तो चैट जीपीटी इज अ हेल्पफुल टूल फॉर द ह्यूमैनिटी, ये भी आ सकता है। नेगेटिव तरीके से भी पूछा जा सकता है। बेसिकली बात यह है कि चैट जीपीटी के पॉजिटिव और नेगेटिव आपको याद कर लेने हैं। देन कैशलेस ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने पीछे देखा था, डिमोनेटाइजेशन वगैरह हमने कराया, जीएसटी वगैरह आया, कैशलेस ट्रांजैक्शंस को हमने प्रमोट किया, ठीक है। और डिफरेंट अपने अपने जो गूगल पे, फोन पे इस तरीके से आए, तो क्या ये ब्लैक मनी को रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर 2021 में आ चुका है, फिर से पॉसिबिलिटी है कि एक बार और आ जाए, ठीक है। देन रिजर्वेशंस के ऊपर भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अभी न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा था, इसके अलावा और रिजर्वेशन भी काफ़ी न्यूज़ के अंदर है। तो रिजर्वेशंस सप्रेसिस सिविल डायनेमिज्म, इस तरीके से पूछा जा सकता है। देन उसके बाद आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है ना, वो है सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उनको मैं मार्क करके बता रहा हूँ। सेम सेक्स मैरिज शुड बी लीगलाइज और नॉट, ठीक है। देन उसके बाद आज के टाइम पे काफ़ी सारा वॉर देखने को मिल रहा है, रशिया, यूक्रेन और भी कंट्रीज़ के बीच में सिचुएशन रही है। तो क्या सॉफ्ट पावर आज भी उतनी रिलीवेंट है कि नहीं है, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसी में आप नेम का एग्जाम्पल दे सकते हो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो सकता था नेम का भी एक अलग से टॉपिक, लेकिन मैंने फिर इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया उसको। देन उसके बाद कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, कई स्टेट्स के अंदर आपने पढ़ा कि बिहार वगैरह के अंदर लिक्वर के ऊपर बैन लगा रहे, फिर भी नहीं रुक रही, तो क्या ये सही तरीका है, क्या ये सही तरीका नहीं है। देन उसके बाद रीनेमिंग प्लेसेस एंड चेंजिंग हिस्ट्री, कई जगह डिफरेंट जो प्लेसेस है उनके नाम चेंज किए जा रहे हैं, हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये सही है कि नहीं है। अग्निपथ स्कीम, उसके पॉजिटिव्स उसके नेगेटिव्स आप प्रिपेयर कर लोगे, ये भी पूछा जा सकता है। देन गवर्नमेंट की सर्विलियंस के बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है और इसके अलावा और भी चीज़ें ऐसी की गई हैं जो कि सर्विलियंस का काम कर रही हैं, तो वो अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी है, तो इसके फॉर और अगेंस्ट में आप लिखोगे। देन उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, अभी आपने पिछले टाइम पढ़ा था, डिस्क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। एंटी डिफेक्शन लॉ उसमें एक मेजर रोल जो है वो प्ले कर रहा है, तो वही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या सही है, क्या सही नहीं है, इसके अंदर चेंजेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो वो आप एक बार पढ़ लोगे। फ्रीबीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रेवड़ी कल्चर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था न्यूज़ के अंदर, ठीक है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को लेकर के, प्राइम मिनिस्टर को लेकर के, तो वो फ्रीबीज के ऊपर आप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है तैयार करोगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो आ जाएगा रेफ्यूजीज का। आपने पिछले टाइम में पढ़ा, रोहिंग्याज के बारे में पढ़ा, तमिलियन जो होते हैं ना, जो श्रीलंका से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ा, अफगानिस्तान से जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ा। तो क्या इंडिया को रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपने फार्मर प्रोटेस्ट देखा होगा, वहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड थी, तो बस उसी के ऊपर आपका एक आर्गूमेंट बन सकता है कि क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर चल रही है, क्रिप्टो करेंसी अब आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया गया था, देन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन को खोल दिया, तो इससे ये क्या डिस्प्यूट क्रिएट हो गया कि क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है। तो क्या क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करना चाहिए या फिर नहीं लीगलाइज करना चाहिए, इसके ऊपर आर्गुमेंट भी आ सकता है। कास्टलेस सोसाइटी, जो कि मैंने बताया काफ़ी सारा कास्ट का जो है इंडिया के अंदर हमेशा से ही चलता है, कास्ट और रिलीजन इंडिया के अंदर बहुत चलते रहते हैं हमेशा, तो उसके ऊपर भी एक मैंने जनरल जो है टॉपिक जो वो डाला कि कास्टलेस सोसाइटी स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऐसे में भी आ सकती है या फिर आर्गुमेंट में भी आ सकती है, ठीक है। देन उसके बाद डेवलपमेंट वर्सेज एनवायरमेंट, ये डेवलपमेंट वर्सेज एनवायरमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका पूछा जा सकता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देन उसके बाद इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन आपने पढ़ा होगा कश्मीर के अंदर जब से वो अपना जो आर्टिकल 370 हटाया उसके बाद कितना चेंजेस आई, मणिपुर के अंदर भी इंटरनेट शटडाउन हुआ और भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अलग अलग सिचुएशंस में इंटरनेट शटडाउन हुआ, तो ये अगेंस्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको एज ए आर्गुमेंट के रूप में। देन उसके बाद मैरिटल रेप, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैरिटल रेप को क्या रखना चाहिए या फिर इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक भी काफ़ी न्यूज़ के अंदर चल रहा है, इसके ऊपर कोर्ट के अंदर भी डिस्कशंस काफ़ी बार हुए, सुप्रीम कोर्ट में भी हुए, तो देयरफॉर ये टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देन उसके बाद आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है, आर्गुमेंट भी आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आर्गुमेंट ये आएगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्दी ही ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाला है, ठीक है, तो ये आर्गुमेंट आ सकता है। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बतानी है। देन मैरिज की एज, अभी बीच में पिछले 1 साल पहले जो है वो न्यूज़ के अंदर काफ़ी बना था कि फीमेल जो उनकी जो मैरिज की एज है उसको हमें बढ़ा देना चाहिए, लाइक बॉयज़ के लिए 25 है और गर्ल्स के लिए 18 है। बॉयज़ के लिए कितनी है मैं बोल रहा हूँ, बॉयज़ के लिए 21 है और गर्ल्स के लिए 18 है, तो इसको बढ़ा देना चाहिए, गर्ल्स के लिए भी 21 कर देना चाहिए, तो ये न्यूज़ के अंदर था, तो इसके ऊपर भी आप प्रिपेयर कर लोगे। देन वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन लैंग्वेज जो कि अपने होम मिनिस्टर साहब के द्वारा जो है वो बोला गया था, तो वन नेशन वन लैंग्वेज जो है वो अगेंस्ट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो ये भी आपसे एज ए आर्गुमेंट जो पूछा जा सकता है। बाकी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड OTT रेगुलेशन, ये अपना लास्ट ईयर हुआ था, तो एक बार इसको रीड मार लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा इसको, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। AI का जो टॉपिक्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद ये ओवरऑल जो लिस्ट थी ना ये मैंने आपको बता दी। इस लिस्ट के अंदर मैं एक बार आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में देखो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है, कैपिटल पनिशमेंट बनता है,
देन उसके बाद आपका ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बनता है। 3 तो ये हो गए आपके। और देन उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बन जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्म लोन वेवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन पॉपुलेशन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका जो सेम सेक्स मैरिज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद आपकी अग्निपथ स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री बी कल्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपका मैरिटल रेप भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंपॉर्टेंट है। और आपका वन नेशन वन लैंग्वेज है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ओवरऑल सारे टॉपिक्स थे जो कि आर्ग्यूमेंट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने आपको एक बार बता दिया, वीडियो को पॉज करके आप वो चीज़ देख सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो लिस्ट है ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस लिस्ट के अंदर मैंने 40-42 टॉपिक जो है वो इंक्लूड करे हैं। 40 तो नहीं है, मेरे ख्याल से 33-34 टॉपिक्स है। बट ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। बिकॉज आपको पता है यूपीएससी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और ये एक सच्चाई है बिल्कुल, ठीक है। तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो 30-35 मैंने ये बता दिए। बाकी कुछ एसए के हैं, वही आर्ग्यूमेंट में भी आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के एसए में भी आ सकते हैं, ठीक है। और हर एक टॉपिक जो मैंने बताया मेरे हिसाब से काफ़ी एक पोटेंशियल टॉपिक जो है वो बनता है, और इसके ऊपर आपका आर्ग्यूमेंट या रिपोर्ट या एसए जो है वो पूछा जा सकता है। बेसिक मैंने क्या बताया आपको, थीम बताई। थीम आप एक बार कवर कर लोगे एसए की, रिपोर्ट की और आर्ग्यूमेंट की, तो आपका काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। और वो जो 10 क्वेश्चन है ना, उस 10 क्वेश्चन जो आपको आएंगे, 6 एसए, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, इस 10 क्वेश्चन में से आपके कम से कम 4 से 5 टॉपिक तो ऐसे होंगे जो कि आपके पढ़े पढ़ाए होंगे, देखे दिखाए होंगे, ठीक है। तो वो आप आराम से लिख पाओगे। तो ये मेरा टारगेट जो है बस यही है। अब बात आती है कि आप जो है, आपको लग रहा होगा कि टॉपिक ज़्यादा है। देखो मैं सिंपल सा एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने इस एग्जाम के ऊपर जो टाइम लगाया ना, उससे मैंने ये चीज़ समझी है कि यूपीएससी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप ऐसा 10 टॉपिक की लिस्ट, 15 टॉपिक की लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते जिसमें से आप ये बोल दो कि भाई हाँ 3-4 इसमें से आ जाएंगे। एटलीस्ट आपको 70-80 टॉपिक्स तो आपको करने पड़ेंगे तैयार, और तब आपके पास उनमें से 4-5 टॉपिक कुछ आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करी है, क्योंकि 15 दिन है, 15 दिन में अगर आप बैठ के लगाओ टाइम तो किया जा सकता है। आपको सिंपल हर एक टॉपिक के ऊपर गूगल पे सर्च करना है, आपको 1 से 2 आर्टिकल मिल जाएंगे, वो आपको पढ़ लेना है। नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ के अंदर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो इसी चीज़ के ऊपर मैंने क्या बनाया आपके लिए, मैंने आप लोगों के लिए एक 115 टॉपिक्स का एक पीडीएफ जो है वो तैयार किया है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है कि 115 टॉपिक्स के सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करे, जिसमें 45 एसेज हैं, 35 आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड 35 रिपोर्ट जो होती है ना वो देखने को मिलती है। ये है वो पीडीएफ, ठीक है। ये उसकी सारी डिटेल्स हैं जो कि मैंने जो है वो तैयार करी है। ये पहली बात तो काफ़ी सारे डाउट्स आए हैं कल की वीडियो के बाद कि सर हिंदी मीडियम में है, नहीं है सर, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम के अंदर ओनली। और आप पूछ रहे हो कि हम क्या करें, तो देखो मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं भी एक सिंगल पर्सन ही हूँ, और जो टीम में भी मेंबर है तो वो भी सारे इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाला कोई खास मेरे को मेंबर मिला नहीं। तो एक तो ये है। दूसरा, आपके इसके अंदर एसे भी होंगे, इसके अंदर रिपोर्ट भी होंगे, आर्ग्यूमेंट भी होंगे। 45 एसेज हैं, आर्ग्यूमेंट 35 है और रिपोर्ट भी 35 है, ठीक है। और इसकी फीस केवल 500 रुपये जो है वो देखने को मिल रही है। और अब अफोर्डेबल है कि नहीं वो तो आप लोग देखो, मेरे हिसाब से तो अफोर्डेबल है। इतना पैसा अगर आप खर्च कर सकते हो अपनी तैयारी को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए तो यूज़फुल है। बाकी आपकी चॉइस है टोटली, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स है। बाकी आपको अगर इसको ज्वाइन करना है आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरी टेलीग्राम ID जो है वो ये है, @himanshu वत्स 0802 ये मेरी टेलीग्राम ID है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो। बाकी लास्ट में आपको ये बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, UPSC CAPF विद हिमांशु वत्स। अगर आपको इन सारे कोर्सेज वगैरह की डिटेल अगर आपको नहीं पता है तो वो आपकी गलती ये है कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाती हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो आप जरूर ज्वाइन करो, और ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा इसको सब्सक्राइब करो। बाकी आपसे रिक्वेस्ट लास्ट में ये है कि वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है। और लाइक जो है अगर वो 150 क्रॉस करते हैं इस वीडियो के ऊपर भी, तो मैं रिपोर्ट की भी ऐसी सेम वीडियो जो है बना दूंगा, जिसके अंदर मैं 30-35 रिपोर्ट के जो टॉपिक्स हैं वो आपको बता दूंगा। और रिपोर्ट वाली जो वीडियो होगी ना वो बहुत मस्त है, बहुत मस्त बनने वाली है। बिकॉज उसके जो टॉपिक्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सोच के वो टॉपिक्स उसके अंदर डाले हैं। तो रिपोर्ट की जो वीडियो है वो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मैं एक वीडियो और प्लान कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि पेपर 2 को अटेम्प्ट कैसे करना है, मतलब शुरुआत पहले ऐसे लिखने, आर्ग्यूमेंट लिखने हैं या फिर पहले ग्रामर करनी है। तो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू सो मच।